मुक्ति कहे गोपाल सो मोरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ी माथे पड़े, मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रज क्षेत्र उत्तर प्रदेश की धरती का एक अनूठा हिस्सा है। ये भूमि भक्ति और संस्कृति के लिए एक विशेष पहचान रखती है। पूरे का पूरा ब्रजमंडल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और उनसे जुड़े प्रसंगों से सरोकार रखता है। बांसुरी से निकले सुर जीवन को भक्ति रस से भर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यही दिव्य संगीत ब्रज की संस्कृति की पहचान है। ब्रज भूमि उत्तर प्रदेश का मथुरा वृंदावन क्षेत्र संस्कृति और लोक परंपराओं को आज भी अपने अंचल में समेटे और संजोए हुए है। मुख्यतया ये जो ब्रज भूमि है 84 कोस में फैली हुई है। यहाँ के लोक नृत्य हो, यहाँ का हवेली संगीत हो, गायन परंपरा हो, कला हो, सब कुछ कृष्णमय है। तो आइए शुरू करते हैं कृष्णमय ब्रज भूमि के इस सांस्कृतिक सफर को, यहाँ मथुरा नगरी। भारत के सभी पवित्र स्थानों में सर्वाधिक विख्यात है पवित्र शहर मथुरा। यहां वर्ष के 9 महीने उत्सव होते रहते हैं। यहां के घाट और मंदिर हमेशा उत्साहित कृष्ण भक्तों से भरे रहते हैं। कहते हैं कि मथुरा में बिताया गया एक दिन वाराणसी में बिताए गए संपूर्ण जीवन काल की तुलना में अधिक पुण्य प्रदान करता है। ब्रज की संस्कृति की खोज करते हैं हम आ पहुंचे श्री मोहन स्वरूप भाटिया के पास। भाटिया साहब, हमें बताइए कि ब्रज की संस्कृति जब हम कहते हैं तो हम क्या उल्लेख कर रहे होते हैं? ब्रज की संस्कृति का अर्थ है श्री कृष्ण की संस्कृति, राधा रानी की संस्कृति, ग्वाल वालों की संस्कृति, गोपियों की संस्कृति, जिसमें माधुर्य है, रस है और एक अभूतपूर्व चिंतन है। क्या दर्शन है उस सब के पीछे? प्रेम, समर्पण, निश्चल स्नेह। जब आप वैश्विक पटल पर हम बात करें जी, तो ये संस्कृति किस प्रकार से आज समाज के लिए उपयोगी साबित हो सकती है? हो सकती नहीं है, हो रही है। आप देखें कि मॉस्को में जो एक साम्यवादी देश है, वहाँ भी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गूंज रहा है। आप वृंदावन जाइए, इस्कॉन टेम्पल में और उसके आसपास कितनी विदेशी महिलाएं और पुरुष आपको माला झोली लिए हुए जप करते मिलेंगे और वो उन परंपराओं का पालन कर रहे हैं जो हिंदू धर्म की परंपराएं हैं। ब्रज का गीत, ब्रज का संगीत, ब्रज के पर्व, ब्रज की परंपराएं। और ये ध्वनि ये कहाँ मिलेगी? ये मोर की ध्वनि। कुछ यहाँ के लोकगीतों के बारे में बताइए जो लुप्तप्राय होते जा रहे हैं। लोकगीतों में बहुत माधुर्य है, यहाँ की रस बरसता है और हर अवसर के गीत हैं। मैंने आपको जैसा बताया था, बालक का जन्म होता है उससे पहले से लेकर और विवाह के संस्कार तक। ब्रज के साहित्य में प्रसिद्ध उर्दू कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित लोकगीतों में भी ब्रज की संस्कृति की पदचाप सुनाई देती है। जैसे सूरदास की रचना मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो आज भी लोगों की जुबान पे है। यही नहीं, भक्ति काल के कवियों ने भी अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में ही लिखी हैं, जिनमें सूरदास, रहीम, रसखान, बिहारी, केशव, घनानंद ये सब प्रमुख कवि हैं। 16वीं शताब्दी के दृष्टिहीन कृष्णोपासक कवि संत सूरदास ने मथुरा से 30 किलोमीटर दूर पारसौली नामक इसी स्थान पर, जिसे आज चंद्र सरोवर के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, वहां पर तपस्या की थी। यहाँ आप देख सकते हैं अष्टछाप के 8 कवियों की प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान हैं। गुरु वल्लभाचार्य के शिष्य और सुर सागर के रचयिता सूरदास जी को श्रीमद् भगवद गीता लगभग कंठस्थ थी। यही वो स्थान है जहां उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत किया और मन की आंखों के माध्यम से कृष्ण साधना में तल्लीन रहे। ब्रज समुद्र, मथुरा कमल,
वृंदावन मकरंद, ब्रजवनिता सब पुष्प हैं, मधुकर गोकुलचंद। जिस भूमि पर कवियों के ये भाव हों, वो भूमि कितनी आध्यात्मिक है, इसका अनुमान इसी बात से लग जाता है कि वृंदावन और वैकुंठ को तौल्यो तुलसीदास, जो भारी थो स्थिर रहो, हल्को गयो आकाश। ब्रज के खाने में यहाँ की बोली के समान ही मिठास है। खाने के शुद्ध शाकाहारी भोजन के शौकीन लोगों के लिए ब्रज क्षेत्र एक विशिष्ट स्थान रखता है। मथुरा में जन्मस्थान के सामने जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर बेड़ी मिलती है, कचौड़ी मिलती है, जलेबी मिलती है और मथुरा के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। यह बात आप उनकी सेहत देखकर भी बता सकते हैं। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रिज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर उस कारागार की जगह बना हुआ है जहां कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मथुरा के 4 प्रसिद्ध कुंडों में से एक है पोतरा कुंड। पोतरा का अर्थ है पावन दरवाजा। पुरानी हिंदू पद्धति द्वारा बरुआ पत्थर से बने दरवाजे जैसी आकृति वाले इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल के समय उनके कपड़े धोए जाते थे। ये मथुरा का प्रसिद्ध पौराणिक लौह वन है। यही वो स्थान है जहां पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक ऋषि ने तपस्या की थी। यही वो स्थान है जहां पर त्रेता युग में भी तपस्या हुई थी और उन ऋषि का नाम था लौह जंगम ऋषि, और उन्हीं लौह जंगम ऋषि के नाम पर इसका नाम लौह वन पड़ा है। इस पवित्र स्थान पर विराजी हैं माता जगदम्बा, माँ दुर्गा, गोपीनाथ तो यहाँ पर हैं ही, और इसके अलावा यहाँ पर जो शनिदेव का मंदिर है वो कहते हैं हजारों वर्ष पुराना है और यहाँ पर श्रद्धालु नियमित रूप से आते हैं। श्री राधा शरणं, श्री कृष्ण शरणं। महर्षि वेद व्यास लिखते हैं, आज बधाई बाजत रावल, श्री वृषभानु राय घर जन्मी, श्यामा श्याम सुखावल। यमुना के तट पर मथुरा के रावल गांव में यहीं पर प्राकट्य हुआ था भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा रानी का। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वो स्थान है जो प्राचीन मंदिर के रूप में जाना जाता है, और यहीं पर इसी राधा रानी के बगीचे में कहते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए यहीं पर आया करते थे। यही है वो अलौकिक पीपल का वृक्ष जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और उनकी आह्लादनी शक्ति राधा रानी यहाँ पर रावल गांव में मिलते थे। जमुना मैया ऐसी आवे, हरि गुण गावे, हर के चरणारविंद में ध्यान लगावे। मथुरा के राजा हैं बलदाऊ, और बलदाऊ को विजया बहुत प्रिय है। लिहाजा मथुरा नगरी में जमुना जी के दूसरे तट पर दोपहर में 12 बजे से 2 बजे के बीच धर्मनगर में चौबे जी की बगिया में चौबे समाज के कुछ मित्र एकत्रित होते हैं जो मथुरा की एक विशिष्ट संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमारे यहाँ कृष्ण भगवान का भोग लगता है, दाऊ जी का भोग लगता है सबसे पहले भांग का। दोपहर को 12 बजे के बाद में सब लोग एकत्रित होते हैं, आते हैं, अपना भांग लाते हैं, धोती हैं, उबालती हैं, घोंटती हैं, फिर छानती हैं, भगवान का भोग धराती हैं। उसके बाद में फिर अपन प्रसाद ओमकारनाथ काशी विश्वनाथ मग्न होना। तो ये है मथुरा की विशिष्ट संस्कृति। भगवान श्री कृष्ण ब्रज की नाट्य शैली के कर्णधार हैं।
ब्रज की अभिनय शैली में नृत्य और संगीत के शास्त्रीय रूप देखने को मिलते हैं। यहां का प्रमुख वाद्य यंत्र बांसुरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण भी बजाया करते थे और गोपियों को रिझाया करते थे। इसके अलावा ब्रज के लोक संगीत में ढोल, मृदंग, झांझ, मंजीरा, ढाप, नगाड़ा, पखावज, एकतारा जैसे वाद्य यंत्रों का भी प्रचलन है। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रज की संस्कृति के तमाम छुए अनछुए पहलुओं से आपको मिलवाते हुए अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जो आम जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मैं बात कर रहा हूं नाटकों की। तो मेरे साथ हैं संदीपन विमलकांत नागर, जो पिछले 3 से अधिक दशकों से ब्रज में नाटक कर रहे हैं। संदीपन जी, ब्रज नाटकों की स्थिति क्या है अगर देश के बरक्स बात की जाए? दुष्यंत की वो बात कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ। मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा, वो यहाँ भी है। पर उसके बावजूद यहाँ जिनको हम पितामह कहते हैं, डॉक्टर बृजवल्लभ मिश्र जी, उन्होंने लगभग 55-60 वर्ष पहले, उन्होंने उनके बड़े भाई थे मुनि जी और एक श्री यादव जी थे, उन लोगों ने नाट्य परंपरा को यहाँ पर किया। और आदरणीय बृजवल्लभ मिश्र जी को तो ये भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने नाट्यशास्त्र का हिंदी अनुवाद पहली बार किया था। क्या यहाँ कोई शैली विकसित हो पाई? यहाँ की जो शैली है, हाथरस शैली, बेसिकली इट इज़ ए प्योर ओपेरा फॉर्म। आप उसको ओपेरा कह सकते हैं, जिसमें गायकी है। मैं एक प्ले मैंने किया था वीरगति असगर बजाज साहब का, उसको नौटंकी में ही किया था। तो उसका मैं एक पोर्शन सुनाता हूँ, एक बेहतरीन है कि अरे खोजत खोजत थक गए भय लकड़िया पाँव, ससुरे चोर मिले नहीं ढूंढे कितने गांव। अरे ढूंढे कितने गांव कमीनन ते पड़ गयो है पालो, अरे उल्लू के पट्ठन ने मेरा मूड ऑफ कर डालो। मुझे हमेशा लगता है कि मैंने नाटक करने और अभी तक करते रहने का मेरा प्रमुख कारण ये है कि एक बच्चा गाली देता हुआ घूमता था, बीड़ी पीता हुआ घूमता था, टोंटे उठा के पीता था। उसने एक नाटक देखा था सत्यवान हरिश्चंद्र। वो 3 दिन नहीं सो पाया। चौथे दिन माँ के पास गया और रोया और बोला मैं झूठ बोलता था माँ, हमें वो झूठ नहीं बोलूँ। उस नाटक ने उस व्यक्ति को मोहनदास करमचंद गांधी बना दिया। तो आज भी नाटक में मुझे लगता है कि नहीं, मैं नाटकों की भूमिका, उन्हीं नाटकों को चुनता हूँ जो अपनी बात कह पाए। ठीक बात। तो ब्रज मंडल में, ब्रज भूमि में नाटकों की स्थिति क्या है, ये हमें बता रहे थे संदीपन विमलकांत नागर। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रज संस्कृति को संजोए हुए है यहाँ का मथुरा संग्रहालय, जहां ब्रज की पौराणिक संस्कृति और पुरातन मथुरा नगर से जुड़े अवशेषों को संरक्षित किया गया है। दुनिया की किसी भी सभ्यता से अगर आप रूबरू होना चाहते हैं तो उससे संबंधित संग्रहालय जरूर चाहिए। मथुरा के संग्रहालय आकर लगता है कि सचमुच हम किस गौरवशाली परंपरा के संवाहक हैं। यहाँ पर कुषाणकालीन, शुंगकालीन, गुप्तकालीन अनेक मृण मूर्तियाँ हैं, अनेक लघुचित्र हैं, अनेक सिक्के हैं। ये विशालकाय साधु देवता की मूर्ति जो 2 मीटर 40 सेंटीमीटर ऊंची है, जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, और इसके अतिरिक्त जो मृगचर्म भी पहने हुए हैं और संभवतः उनके हाथ में कमंडल भी है, ये कुषाणकालीन मूर्ति और ऐसी अनेक बोलती हुई मूर्तियाँ अगर आपको देखनी हैं तो एक बार आपको मथुरा संग्रहालय अवश्य आना चाहिए। कन्हैया खेले बिरज में गोरे कन्हैया। ब्रज क्षेत्र की होली की बात ही कुछ अलग है।
रंग और उमंग के प्रतीक इस पर्व का वास्तविक आनंद केवल ब्रज में ही मिल सकता है। इस आनंद की अनुभूति के लिए देश विदेश के अनेक लोग यहां खींचे चले आते हैं। ब्रज में होली पूरे 1 महीने तक खूब मस्ती के साथ मनाई जाती है, जिसकी शुरुआत मंदिरों में बसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी को इत्र और रंग लगाकर की जाती है। ब्रज क्षेत्र के हर गांव और नगर में होली की अपनी प्रथा और परंपरा है, जिसमें अपने अपने अनूठे तरीकों के लिए विश्व प्रसिद्ध है बरसाना की लठमार होली। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाने वाली बरसाने की लठमार होली, जिसमें नंदगांव के पुरुष होली खेलने के लिए राधा रानी के गांव बरसाने जाते हैं। बरसाने की लठमार होली भगवान श्री कृष्ण के काल में की जाने वाली लीलाओं की पुनरावृत्ति मानी जा सकती है। ब्रज की सांस्कृतिक यात्रा में अब हम उस पड़ाव पर हैं, उस कलाकार के साथ हैं जिसके हृदय में, जिसके रोम रोम में ब्रज धड़कता है। माधुरी शर्मा जी हमारे साथ हैं। ब्रज का नाम इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमें कुछ बताइए, लोक संगीत यहाँ का किस प्रकार का है? जय श्री राधे। जय श्री राधे। बोल बंसी वारे की जय। यहाँ को ब्रज को लोक संगीत जो है वह में 2 शैली हैं, एक लोक शैली और दूसरी रास शैली। लोक संगीत की लोक शैली के जो रसिया हैं वो गोवर्धन निवासी पंडित घासीराम जी, उनने या रसिया को प्रारंभ करो। रचयिता है वो, गायक है, उनको सर्वाधिक साहित्य आज ब्रज में उपलब्ध है। मोर मुकुट कटिकाछनी और कर मुरली उर्माल कि यह बानिक मेरे मन बस्यो श्री बांके बिहारी लाल। और ये ब्रज भूमि ही प्राणों से प्यारी लगे, ये ब्रज भूमि ही प्राणों से प्यारी लगे कि ब्रज मंडल मोहि बसाए रहो। ठाकुर जी से हमारी प्रार्थना है कि रसिकन के सुसंग में मस्त रहूं और जग जाल सो मोह छुड़ाए रहो। अरे भैया बांके बिहारी कि बांके मरोर चितलीनो है चोर, बांके बिहारी कि बांके मरोर चितलीनो है चोर। यहाँ बांके बिहारी कि बांके मरोर चितलीनो है चोर, लीनो है चोर चित लीनो है चोर, लीनो है चोर चित लीनो है चोर। यहाँ बांके बांके भैया बांके बिहारी की बांके मरोर चित लीनो है चोर। मथुरा के लोक संगीत की पर्यायवाची माधुरी शर्मा जी के सुमधुर कंठ में ये सुंदर गाने सुनने के बाद अब चलते हैं मथुरा की सांस्कृतिक विरासत के अगले छोर की ओर। बरसाने का राधा रानी मंदिर भारत में राधा जी का एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर को बरसाने की लाडली जी का मंदिर भी कहा जाता है। राधा जी का ये प्राचीन मंदिर मध्यकालीन है, जो लाल और पीले पत्थरों का बना हुआ है। इस सुंदर मंदिर को यहाँ के निवासी कृष्ण और राधा के अमर प्रेम का प्रतीक मानते हैं। सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा रानी को
अज सब ते सुंदर है बरसानो, ब्रज में राधा रानी को, राधा रानी को, ब्रज में राधा रानी को, हो राधा रानी को, ब्रज में राधा रानी को, सब ते सुंदर है बरसानो, ब्रज में राधा रानी को। मथुरा की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है हवेली संगीत। वल्लभाचार्य के पुष्ट मार्ग से प्रारंभ होकर विट्ठल नाथ जी तक आते आते अष्टछाप के कवि अपने अष्टयाम के पदों के साथ भक्तों के हृदय को रससिक्त करना प्रारंभ कर चुके थे। तो भला क्या है ये हवेली संगीत और ब्रज में किस प्रकार ये लोकप्रिय आज भी है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर वंदना तैलंग से। पहले ये पद गायन के रूप में जाना जाता था, लेकिन जब से ये वल्लभाचार्य जी आए और गुजरात में इसका ज़्यादा प्रचार हुआ, तो ये जो हवेली शब्द मिला है वो गुजरात से मिला है। क्योंकि वहाँ पे वल्लभाचार्य जी के जितने वैष्णव हुआ करते थे या हैं अभी, तो उनके जो गोसाई बालक होते हैं, हवेली का मतलब है कि नीचे ठाकुर जी पधारते हैं और ऊपर क्या कहते हैं खुद आचार्य वर्ग लोग रहते हैं। तो उसको, उस संगीत को जो हमारे आठवें याम की सेवा में गाया जाता है, उस पद गायन को, उस कीर्तन को हवेली संगीत कहते हैं। हम चाहेंगे, चूंकि आप इसकी महारथी हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ आप। तो मैं आपको सबसे पहले तो मंगला का एक पद, देवगंधार राग देवगंधार में है ये। मंगल रूप निधान सावरो, मंगल रूप निधान, जा दिन ते हरि गोकुल प्रगटे, दिन दिन होत कल्याण सावरो, मंगल रूप निधान। श्री भट्ट के हरि गोकुल प्रगटे, दिन दिन होत कल्याण सावरो, मंगल रूप निधान। भक्ति संगीत के रूप में प्रारंभ हुआ हवेली गायन ब्रज संस्कृति का एक अनोखा पहलू दर्शाता है। इसमें कृष्ण भक्ति और सुंदर स्वरों का अनोखा संगम होता है। अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो यही ब्रज बसिबो, मोही ब्रज। कहा जाता है कि राधा जी के जन्म पर उनकी नानी बहुत प्रसन्न हो गईं और अपने सर पर बैलगाड़ी के पहिए पर दीपक रखकर उन्होंने नृत्य किया, और तब से ये चरकुला नृत्य की परंपरा प्रारंभ हो गई। करीब 30-40 किलो वजन के चरकुले में 5 या 7 मंजिलों में 108 दीपक बने होते हैं, जिसे महिलाएं अपने सर पर रखकर पारंपरिक ब्रज संगीत की ताल पर नृत्य करती हैं। वृंदावन एक ऐसा क्षेत्र है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अनेक स्थानों पर लीलाएं की थीं और अपनी बांसुरी की मधुर धुन से लोगों को मोहित किया था। इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल को मीराबाई, सूरदास और वल्लभाचार्य ने अपनी कविताओं से अमर बना दिया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के कई ऐतिहासिक मंदिर हैं, जैसे रंगजी मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, राधा माधव मंदिर और इस्कॉन मंदिर आदि। ये यहाँ की शानदार वास्तुकला के अप्रतिम उदाहरण हैं।
श्री रूप सनातन गौड़ीय मठ में विदेशों से लोग आकर कृष्ण भक्ति में डूब जाते हैं और अपने आप को कृष्ण के निकट महसूस करते हैं। ये इस धरा की ही संस्कृति है जो पूरे विश्व को एक कर देती है। गोपियों के साथ में भगवान ने महारास लीला की, एक एक गोपी एक एक कृष्ण। जब रास करते करते राधा रानी जी यहाँ थक गई, हैरान हो गई, तो ठाकुर जी ने राधा रानी के चरण सेवा की, तो इस मंदिर का, इस स्थान का नाम सेवा कुंज पड़ा है। ये जो यहाँ की लताएं हैं ये सब गोपियाँ हैं कि वृंदावन के वृक्ष का मरम ना जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होई। राधा कृष्ण प्रेम को ओडिसी नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित कर ब्रजमंडल के दर्शन करवाती हैं कुंजलता मिश्रा। इनके भाव में राधा कृष्ण ही हैं बस। 15वीं शताब्दी के महान संत चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्त थे। उन्होंने जगन्नाथ कल्ट को मथुरा की कृष्ण भक्ति के साथ जोड़ा। वो ऐसे कि जब वो 15वीं शताब्दी में वृंदावन आए तो यहाँ पर विभिन्न स्थानों पर रहे, जिसमें उद्धव टीला था, अक्रूर घाट था और इमली तल्ला था। उसी विधा को आगे बढ़ा रही हैं उड़ीसा राज्य की श्रीमती कुंजलता मिश्रा। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। सौभाग्य है कि हमको वृंदावन धाम में ये चीज़ और ये संस्कृति को आगे बढ़ाने के मौका मिला है। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोप्यकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। कृष्ण भक्ति को जो आप समर्पण आप लोग करते हैं, तो ये जो संगीत की परंपरा है जी, जो दोनों जुड़ी आपस में, जी। कौन कौन सी शैलियाँ हैं उसमें? मैं इसमें जगन्नाथ शैली को जरूर पकड़ी हूँ, और उसके पास बाद भक्ति मतलब हमारा ब्रजमेन जो है ब्रज कल्चर, ब्रज शैली है, वैसे उसका भी एक प्रेम रस के साथ साथ है। कृष्णा एक मैं बता देती हूँ, यहाँ की जो भक्ति रस के साथ साथ जगह ब्रज कल्चर और उड़ीसा कल्चर तीनों का मर्ज है। तीनों का जो मर्ज है वो एक भक्ति में हम लोग नॉर्मली हम उसमें उसके लिए कोई शैली जरूरत नहीं है, भक्ति के लिए कोई शैली जरूरत नहीं, लेकिन एक परंपरा को आबद्ध करने के लिए और भक्ति के उसके अंदर डुबाने के लिए हम शैली को जरूर नियम को आबद्ध करते हैं कि ताकि उससे हटने ना। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंदे व्रज वसुंधरा। यह पौराणिक स्थली रमण रेती धाम प्राचीन गोकुल में स्थित है। यहाँ दैवी ऐश्वर्य की संपन्नता है। इस धरा पर लोग क्रीड़ा करने आते हैं, खेलने आते हैं। जैसा कि गर्ग संहिता में वर्णित है, भगवान बालकृष्ण ग्वाल बालों के साथ गाय चराने आया करते थे और इसी स्थली पर वो ग्वाल बालों के साथ रमण करते थे। यहाँ संत कुटियाओं में विराजते हैं, भजन करते हैं। मंदिर परिसर में विगत 30 वर्षों से अखंड हरिनाम संकीर्तन चल रहा है। यहाँ के वातावरण भक्तिमय और उल्लासमय यहाँ के वातावरण हैं। नित्य यहाँ उल्लास और उत्सव मनाया जाता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ की गोवंश का जो गोधूली बेला है वो देखने लायक होता है। गोधूली बेला में जब गौ माताएँ जंगल से आती हैं
वह दृश्य भी देखने के योग्य है। आयो रे मतवारो बादल आयो रे। ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा का ये मुख्य स्थल है। इसका नाम है कुसुम सरोवर। यूं तो इस परिक्रमा में मथुरा और वृंदावन ही मूल रूप से आते हैं, लेकिन जब पर्यटक इस परिक्रमा मार्ग पर चलते हैं तो गोकुल, गोवर्धन, डीग और महावन जैसे स्थल भी पर्यटकों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। पौराणिक रूप से कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की वेणी गूंथा करते थे। और आज जो भव्य रूप में आप इस स्थल को देख रहे हैं, इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव ने किया था। कुसुम सरोवर ब्रज क्षेत्र के मथुरा नगर में गोवर्धन से लगभग 2 किलोमीटर दूर राधा कुंड के निकट स्थित है और ये स्थापत्य कला का एक अनोखा उदाहरण है। भाद्रपद से कार्तिक मास तक चलने वाली ब्रज की पारंपरिक 84 कोसी परिक्रमा में भक्त 360 कुंड, 12 वन, 24 उपवन, 8 झीलें, 8 झूले और 8 दाऊजी मंदिर पार करते हैं। 40 दिनों में पूरी होने वाली ब्रज 84 कोस यात्रा का उल्लेख वेद पुराण और श्रुति ग्रंथ संहिता में भी है। इस सांस्कृतिक सफर में हम आ पहुंचे हैं विश्व के 7वें अजूबे ताजमहल के शहर आगरा में। ब्रजमंडल का ही एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है आगरा। ये एक ऐतिहासिक नगर है जिसके प्रमाण ये अपने चारों ओर समेटे हुए है। वैसे तो आगरा का इतिहास मुख्य रूप से मुगल काल से माना जाता है, लेकिन इसका संबंध महर्षि अंगीरा से है जो 1000 वर्ष ईसा पूर्व हुए थे। इतिहास में पहला जिक्र आगरा का महाभारत के समय से माना जाता है, जब इसे अग्रबाण या अग्रवन के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि पहले ये नगर आर्य ग्रह के नाम से भी जाना जाता था और तौलमी वो पहला व्यक्ति था जिसने इसको आगरा के नाम से संबोधित किया था। आज भी आगरा अपनी 3 मुख्य इमारतों ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी की वजह से एक विख्यात पर्यटक स्थल है और ये तीनों इमारतें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हैं। रसखान ने ब्रजभूमि को, संस्कृति और कृष्ण की महिमा को बहुत सुंदर और सरल शब्दों में समझाया है कि मानुस हो तो वही रसखान, बसों मिल गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरों करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा हो, उनकी क्रीड़ा स्थली वृंदावन हो, समीप ही कलकल बहती यमुना हो या मेरे पीछे का ये पोतरा कुंड, वृंदावन का रंगजी मंदिर हो, प्रेम मंदिर हो, बांके बिहारी मंदिर हो, यहाँ मथुरा का जन्म स्थान हो, ये सब ब्रज की अनोखी वास्तुकला के उदाहरण हैं। और सच तो ये है कि ये पूरा ब्रजमंडल जो आगरा तक फैला हुआ है, बहुत प्राचीन समय से पर्यटकों को अपनी ओर आकृष्ट करता रहा है। तो हमारी ब्रज की ये यात्रा आपको अवश्य पसंद आई होगी। नमस्कार। विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो मोहि ब्रज बसिवो, याही ब्रज बसिवो। ब्रज की बिथिन में दधी के दान मिस, ब्रज की बिथिन में, ब्रज की बिथिन में झकझोरन, हाँ झकझोरन अंग अंग को परसिवो, झक झोरन अंग अंग को परसिवो।
अहो विधना तो पे अचरा पसार मगो जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसी वो मोही ब्रज बसी वो।